तो आज छात्रों से संवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीधे आपको तालकटोरा इस वक्त स्टेडियम लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो स्टेडियम है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रही हैं और उसके बारे में जानकारी ले रही हैं। बच्चे इस वक्त आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम जानकारियां दे रही हैं और तालकटोरा स्टेडियम में स्कूल छात्रों से सीधा संवाद पीएम का आज है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के 1000 छात्र शामिल हैं। चुने हुए छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवाल करेंगे। देश भर के छात्रों को पीएम मोदी आज संबोधित करने जा रही हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर है, इस वक्त तालकटोरा स्टेडियम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ बच्चे वहां पर मौजूद हैं। स्टेडियम में रखे गए सभी जो महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बता रही हैं कि क्या कुछ खास है इन तस्वीरों में। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बच्चों के साथ सभी जानकारियों को लेते हुए नजर आ रही हैं। हर एक बच्चे को अपनी अपनी जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। स्टेडियम में मौजूद सभी बच्चे जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें रखे गए हर एक चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सीधे सवाल भी कर रही हैं कि आखिर क्या कुछ है इस प्रदर्शनी में और किस तरीके से इसे बनाया गया है और ये कहां से लाए गए हैं, किन किन बच्चों की भूमिका इसमें है। इस बात की जानकारी छात्रा देती हुई इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा आज रहने वाली है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से बच्चों से और अभिभावकों से संवाद कर चुके हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करने जा रही हैं और फिलहाल पहुंच चुके हैं वो तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर छात्रों से वो सीधा संवाद करेंगे। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से 1000 छात्र शामिल हैं और जो छात्र चुने गए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करेंगे, जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो प्रदर्शनी लगाई गई है तालकटोरा स्टेडियम में वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी जानकारी लेते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है इसलिए कार्यक्रम का नाम रखा गया है परीक्षा पे चर्चा, जहां पर जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवाल पूछेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम मोदी परीक्षाओं की तैयारियों के तरीकों, तनाव प्रबंधक आदि के बारे में पूरे भारत के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। छात्रों के साथ पीएम मोदी की परीक्षा पूर्व बातचीत के 5वें संस्करण की थीम है परीक्षा की बात पीएम के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली पे फिलहाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में परीक्षा पर चर्चा शुरू होगी। आपको बता दें कि सीबीएसई और यूजीसी ने सभी स्कूलों को, कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजकर ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि छात्र इस कार्यक्रम को देखें और इसका प्रसारण किया जाए। साथ ही साथ इसकी व्यवस्था करने की सलाह स्कूल और कॉलेजों को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ क्या कुछ बात करते हैं उसको सीधे सुनने के लिए कहा है। दरअसल ये परीक्षा पे चर्चा या पीपीसी का 5वां संस्करण है। आपको बता दें 2018 में ये शुरू हुआ था और हर साल हजारों छात्रों को अपने विचार और आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करने का अवसर मिलता है और लाखों लोग ऑनलाइन माध्यम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं। ये परीक्षा पे चर्चा 2018 में शुरू की गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस बार ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका सीधा प्रसारण स्कूलों में दिखाने की भी मांग यूजीसी और सीबीएसई ने की है, ताकि जो बच्चे यहां पर नहीं पहुंच सके हैं वो स्कूल में अगर स्कूल प्रशासन की ओर से इसको दिखाया जाएगा तो बच्चे घर बैठे ही या कहीं कि स्कूल में मौजूद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम सुन पाएंगे। फिलहाल वहां पर जो प्रदर्शनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रही हैं और बच्चों की तरफ से जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों को बचाएंगे, किस तरीके से वो तनाव मुक्त रह सकते हैं, परीक्षा किस तरीके से करते हैं। छात्रों के साथ इस वक्त एग्जीबिशन देख रही हैं पीएम मोदी। तालकटोरा स्टेडियम में पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाया गया है। यहाँ स्कूल स्टूडेंट्स अब द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स लगाई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स के साथ एग्जीबिशन विजिट कर रहे हैं। स्टूडेंट उन्हें अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद हैं। 1000 से अधिक स्टूडेंट मौजूद हैं तालकटोरा स्टेडियम में। शिक्षक और अभिभावक भी यहाँ पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, बीते 2 साल कोरोना काल के दौरान भी पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया था। तब इसे ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। 2 साल बाद पीपीसी 2022 का आयोजन किया है, फिर से फिजिकल मोड में हो रहा है और बड़े स्तर पर इसे किया जा रहा है। पिछले साल यानी 2021 में परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल को हुई थी। तो इस साल परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने वाले कुल 2050 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को पीएम मोदी का स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। दरअसल पीएम मोदी द्वारा लिखी गई किताब एग्जाम वॉरियर्स और एनसीईआरटी द्वारा हस्ताक्षरित कर एक प्रमाण पत्र शामिल होगा। दरअसल आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा 2022 इवेंट से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एग्जाम टिप्स के लिए वीडियोस पीएम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं। इसमें उन्होंने स्टूडेंट लाइफ के मुद्दे, खासकर एग्जाम्स की खास बातें रखी हैं। और आपको ये भी बता दें कि परीक्षा पे चर्चा 2022 में शामिल होने के लिए देश भर से 12.12 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके अलावा 2,71,000 टीचर्स और 90,000 पेरेंट्स ने भी इसके लिए रजिस्टर किया था। तो कुछ मिनटों में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में ये हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2022 और 11 बजे का समय रखा गया था। जैसे कि आपको बता दें कि कई ऐसे लाइव चैनल्स हैं जहां पर इसे सीधे दिखाया जा रहा है और बच्चों को भी इसे दिखाने की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि पीपीसी संस्करणों की तरह ही इस साल भी पीएम मोदी अपने कुछ अनुभव साझा करके स्टूडेंट को किसी भी तरह का एग्जाम स्ट्रेस दूर करने, अपने लक्ष्य को हासिल करने और जीवन में सफलता पाने के उपाय बताएंगे। परीक्षाओं के दौरान खुद को कैसे तनाव मुक्त रख सकती हैं, परीक्षा की बेहतर तैयारी में कौन सी आदतें उनकी मदद कर सकती हैं, इस दौरान पेरेंट्स अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पूछ सकते हैं। And this is easy health. तो कैसे जिंदगी की इस अहम परीक्षाओं में बिना घबराए और तनाव मुक्त होकर सफलता पा सकें, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को और अभिभावकों को बता सकते हैं। फिलहाल वहां पर जो एग्जीबिशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देख रही हैं और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का शुरू हो जाएगा। 15 लाख से अधिक बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी की शुरू की गई एक अभिनव पहल है जो न केवल भारत के युवाओं को बल्कि सभी को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये 7वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है आज। यहाँ पे छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से संवाद करने पहुंचे हैं पीएम। And who can resist the temptation to speak just a little more? Over the Honorable Prime Minister, this is a once in a lifetime chance for these children. The Prime Minister always takes keen interest in innovations of all kinds. And this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister. तो 11 बजे समय रखा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे और उसके बाद बच्चों की ओर से लगाई गई
जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चों की तरफ से जो ड्राइंग्स बनाई गई हैं और जो नया डेवलपमेंट बच्चों ने किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम ने ट्वीट भी किया था परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि हर युवा जिस संवाद का इंतजार कर रहा है वो 1 अप्रैल 2022 को होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तनाव को कम करने और परीक्षा में सफल होने के तरीके जानिए और सलाह लीजिए। परीक्षा योद्धा, माता पिता और शिक्षक पीपीसी 2022 के लिए तैयार हो जाइए। तो ये साफ तौर पर 3D printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep. तो पिछले 4 सालों से ये आयोजन हो रहा है और आज 5वां है। 3 संस्करण दिल्ली में टाउन हॉल फॉर्मेट में आयोजित किए थे। चौथा संस्करण पिछले साल 7 अप्रैल को आयोजित हुआ था और आज ये तालकटोरा स्टेडियम में 5वां हो रहा है। तो फिलहाल जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, जो शिक्षक वहां पर मौजूद हैं, उनसे सीधा संवाद पीएम मोदी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान रही हैं कि आखिर जो इक्विपमेंट्स बच्चों की तरफ से बनाए गए हैं वो किस तरीके से तैयार किए गई हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहां पर जो रखी हुई हैं जिनकी जानकारी पीएम मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बारे में हर एक जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से बनी है, किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि इस वक्त डिजिटलाइजेशन पर वो जोर दे रहे हैं, साथ ही न्यू स्टार्टअप्स पर जोर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर उनसे उनकी जानकारी ले रही हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीएम को पसंद भी आ रही हैं, उनके बारे में विस्तार से वो जानकारी ले रही हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में उनकी तरफ से लगातार नया नवाचार किया जाता है। तो In just a few moments from now, अब फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टेडियम में लोगों की भीड़ किस तरीके से भरी हुई है। स्टेडियम खचाखच लोगों से इस वक्त भरा हुआ है, जिसमें कई स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के और कई कॉलेजेस के बच्चे वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ अभिभावक हैं, शिक्षक वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त साफ तौर पर लोगों की भारी भरकम भीड़ वहां पर नजर आ रही है। तो ये स्टेडियम पूरी तरीके से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्टेडियम के भीतर, क्योंकि इससे पहले जो वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अब यहां पर वो छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। परीक्षा में किस तरीके से तनावपूर्ण होकर तनाव बढ़ जाता है परीक्षाओं में, तो कैसे तनाव को खत्म करें और किस तरीके से परीक्षाओं को दिया जाए, उस पर चर्चा। छावनी की छात्रा हूँ और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। I'm both excited and nervous at the same time. I'm feeling very fortunate that I'm getting a chance, a golden chance to meet a Prime Minister, and I'm very excited for this. I'm Aditya from class 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अब सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Camp. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी
केंद्रीय विद्यालय छपनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए, और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाने की ज़रूरत है, और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परीक्षा में चर्चा, परीक्षा कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिए, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें, और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। 9/10 of education, it is said, is encouragement. Education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life. Some of the motivational quotes by the Honorable Prime Minister include, if you fail to be disappointed with failure, you will be successful. You need to move ahead of bad attempts. Technology is good, but its use is in our hands. Parents should discuss technology as part of the dinner table conversation. We are converging due to technology and are becoming narrow-minded. This should be used for expansion instead. यहाँ पर भी स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी की अलग-अलग तस्वीरें हैं, जिनमें उसके कोट्स हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। Self-confidence is very important. It's not pill or herb. There is no tablet that can be consumed for instant confidence. We have to build it every day. परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान जरूरी तो हैं, लेकिन सब कुछ नहीं है, और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए। छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और अनुशासन से पढ़ा जाए। जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। परीक्षा पे चर्चा 2022 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन,
एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है। भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है। बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है। मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही उसका मूर्तिमंत रूप है। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई है। घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है। और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं। आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा। मित्रों, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असमंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले, कभी एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हम। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों, थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान साथी यहां बैठे, जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजादी का हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे, 100 साल, तब दुनिया की बागडोर, ना केवल देश की, दुनिया की बागडोर आपके हाथ में आ चुका होगा। आपकी उम्र 40 पहुंच चुका होगा। और इन्हीं बच्चों को, भविष्य पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अभिभावक के नाते, घर की मुखिया के नाते, आज परीक्षा पे चर्चा की 5th एडिशन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए, बात छोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रभाव दूरगामी और बहुत बड़ा होता है। ऐसे मैं फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप और देश के करोड़ों बच्चों के बीच में और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में दूरी ना बनाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं, आए और खुद आपसे गपशप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप में से साथियों को मिल नहीं पाया। तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, किसको टेंशन है, आपको कि आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर दे। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा, और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन कौन है? ज्यादा लोग वही है। कल विक्रम संवत नववर्ष शुरू हो रहा है, और वैसे भी अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है, और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को भी त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम, हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाएं, उसको रंगों से कैसे भर दें, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है। मीडिया के साथियों ने भी स्थान स्थान पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं। लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा। लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। बस क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह। तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे। लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से, कभी प्रवास करते समय मेरे पास मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से, या तो फिर रिटन टेक्स्ट के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजें यहां छूट गई हैं उसको रखूंगा, ताकि आप नमो ऐप पर जाकर के, और उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रो साइट बनाई है, तो वहां पर भी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर।
माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati son Mahatma Gandhi ji started his Satyagrah movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat, from class 10th. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you sir. Thank you Kenny. माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं। उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बात तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है,
क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं, और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से, एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for teaching us to accept exams as a natural experience, to believe in ourselves. Honorable Prime Minister, sir, the next question comes from Mysuru in Karnataka, renowned for its heritage destinations and national parks. Tarun MB, who is a class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? Good morning, sir. I am Tarun MB, studying in class 11th at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022. My question to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is, sir, how can a student focus while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir, Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिद अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you, Sahid. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10 student from Thiruvananthapuram, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Kirtana's question has been... तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवाल बच्चों के हैं और जिन्हें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के अपने अपने सवाल हैं, कोई तनाव से परेशान है, कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, कैसे उससे दूर रहे और परीक्षाओं पर ध्यान दें। तमाम